नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार चौरसिया और आज मैं पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष एक अच्छी सी कहानी लेकर। आशा है आप सभी को मेरी ये कहानी पसंद आएगी। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी जिस दिन हमें यह यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम सिर्फ़ और सिर्फ उस परम पिता परमेश्वर की मर्ज़ी से होता है। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ कर्म करने वाले एक प्राणी मात्र हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस सत्य को मैं एक कहानी के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक बार की बात है, एक राजा थे और उन्होंने एक दिन अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, एक सवाल का हमें उत्तर दीजिए कि क्या गृहस्थ आश्रम जीवन जीते हुए भी भगवान की प्राप्ति संभव है? तो मंत्री जी ने बोला कि महाराज, मैं तो ठहरा एक साधारण सा व्यक्ति और आपके इस प्रश्नों का उत्तर कोई एक सिद्धहस्त पुरुष ही दे सकता है, कोई एक महात्मा ही दे सकता है जो पहुंचा हुआ हो। तो राजा ने बोला, ठीक है, अगर आपको पता हो कि कोई ऐसे महात्मा हैं, कोई एक ऐसे सिद्धहस्त पुरुष हैं, तो कृपया करके मुझे उनके पास ले चलिए, क्योंकि मुझे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए। और कुछ देर के बाद मंत्री राजा को ले जाकर एक घने जंगल के बीच खड़ा कर दिए और बोले कि राजन, यहीं से आपको उन महात्मा के पास जाना होगा, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए एक शर्त है कि उनसे मिलने के लिए इस धरती पर जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं, उनसे पांव बचाकर चलना पड़ता है। और अगर एक भी कीड़े की मृत्यु हो जाए तो उन महात्मा को पता चल जाता है और वो श्राप दे देते हैं। राजा ध्यानपूर्वक चलते हुए महात्मा जी के पास पहुँचे और अपना प्रश्न पूछे। महात्मा जी ने प्रत्युत्तर में प्रश्न किया कि हे राजन, मेरे पास आते हुए मार्ग में आपने क्या क्या देखा, बताइए ना। राजा बोले, भगवान, मैं तो आपके श्राप के डर से कीड़े मकोड़ों को देखता हुआ आया हूँ कि कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई भी जीव जंतु मेरे पैरों के नीचे पड़ ना जाए और मुझसे कोई अपराध ना हो जाए, जिससे रास्ते में किसी दृश्य की ओर मेरी दृष्टि नहीं गई। सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही लक्ष्य था, आप तक पहुंचना। महात्मा जी हंसते हुए बोले, राजन, जिस प्रकार मेरे श्राप के डर से आप मार्ग में बचते बचते आए हो, उसी प्रकार अगर भगवान के दंड के डर से दुष्कर्मों को छोड़ करके सिर्फ अच्छे कर्मों में लिप्त होया जाए, अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान दिया जाए, समाज का सेवा किया जाए और सच्चे मन से प्रभु की आराधना की जाए, तो निश्चय ही हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं, उनके दर्शन पा सकते हैं। और राजा को अब महात्मा की बात समझ में आ गई थी और वो राजन पुनः अपने राज्य की तरफ वापस चल दिए और अपने गृहस्थ जीवन को जीते हुए उन्होंने भगवान की प्राप्ति करने का निश्चय किया और सदैव के लिए प्रसन्न हुए। जी हाँ दोस्तों, आशा है मेरी ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।